सोचिए, एक जगह जहां ज़मीन के नीचे देश की ताकत छुपी हो, लेकिन ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज की बात न्यूक्लियर पावर की नहीं, आज की कहानी इंसानों की है। इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट में नहीं जीती और फ्यूचर के लिए काम करती हैं। झारखंड का जादूगोड़ा भी ऐसी ही जगह है, जहाँ ज़मीन से जो निकाला जाता है वह आज के लिए नहीं, कल के लिए होता है। लेकिन सवाल ये है, कल के लिए जीने का बोझ आज कौन उठा रहा है? ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें सिर्फ अनाज नहीं उगता, इसमें देश की एनर्जी छुपी है। और इसी मिट्टी के साथ जादूगोड़ा के लोगों की ज़िंदगी बंधी हुई है। ज़मीन के नीचे यूरेनियम है, पर ज़मीन के ऊपर लोग हैं। यूरेनियम एक पत्थर जैसा दिखता है, पर इसके अंदर न्यूक्लियर ताकत होती है। इसी यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलते हैं, बिजली बनती है, हॉस्पिटल्स, शहर, ट्रेन्स चलती हैं। पर हर एक रोशनी कहीं ना कहीं अंधेरा छोड़ जाती है। जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं, जब बिजली जलती है, तब कहीं ना कहीं कोई अपनी सांस गिरवी रख रहा होता है। झारखंड का जादूगोड़ा बाहर से शांत, लेकिन अंदर से एक ऐसी कहानी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। ये वही जादूगोड़ा है जहाँ ज़मीन हरी और हवा में सवाल है। यहाँ लोग मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखों में डर छुपा होता है। यहाँ लोग शहर जैसे सपने नहीं देखते, बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे बीमार न पैदा हों। जादूगोड़ा के लोग कहते हैं, हमें माइनिंग से रोज़गार मिला, पर उसके साथ बीमारी भी। यहाँ के घरों में ऐसे बच्चे पैदा हुए जो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, या फिर बहुत छोटी उम्र में दुनिया छोड़ देते हैं। यहाँ माँ के लिए सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि बच्चा भूखा रहे, बल्कि ये होता है, क्या मेरा बच्चा ज़िंदा भी रहेगा। इस गांव में घड़ियाँ सही चलती हैं, पर वक्त रुक रुक कर चलता है। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, पर जादूगोड़ा के लोग किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए जीते हैं। बस कोई ये नहीं जानता किस चीज़ का। यहाँ खेती होती है, पानी भरा जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि ये गांव अलग है। अगर आप बिना जाने यहाँ आ जाओ तो आपको कुछ गलत नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन आप जब यहाँ लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, तो पता चलेगा कि पहले ज़्यादा फसल होती थी। कोई कहता है बच्चा कमज़ोर है, पर क्या करें। यहाँ कोई चिल्लाता नहीं है, यहाँ लोग आदत डाल चुके हैं। आदत जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। जादूगोड़ा जैसे यूरेनियम माइनिंग एरिया में बरसात सिर्फ मौसम नहीं होता, बल्कि बरसात एक प्रोसेस को एक्टिव कर देती है। बरसात में पानी ज़मीन के ऊपर से बहकर ज़मीन के अंदर उतरता है, और जो चीज़ें ज़मीन में दबी होती हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। जादूगोड़ा में ज़मीन के नीचे माइनिंग का असर, माइन का बचा हुआ मटेरियल, उससे निकला केमिकल, इन सब से होते हुए बरसात में पानी कुआं, नदी, तालाब, खेत की मिट्टी तक पहुंच सकता है। बरसात का असर तुरंत बीमार कर देने जैसा नहीं होता, ना ही बरसात आते ही रेडिएशन फैल गया, ऐसा तुरंत नहीं होता। इसका असर लो लेवल, लॉन्ग टर्म होते हैं। ये सालों में, पीढ़ियों में धीरे धीरे वहाँ के लोगों में दिखाई देता है। इसलिए यहाँ के लोग जो सह रहे हैं वह कोई एक हादसा, कोई एक दिन की खबर नहीं बनती, पर लेकिन इसका असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ता है। यहाँ डर इस बात का नहीं कि बरसात क्या लाएगी, डर इस बात का होता है कि जो लाएगी उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। जादूगोड़ा की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ रहने वाले लोग इससे लड़ नहीं रहे हैं, वो एडजस्ट कर गए हैं। और जब इंसान एडजस्ट कर जाता है तो सिस्टम को लगता है सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर धीरे धीरे कुछ टूट रहा होता है। लेकिन फिर भी जादूगोड़ा के लोग पूरी तरह हारते नहीं। यहाँ लोग हर दिन ज़िंदा रहना जीत समझते हैं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जादूगोड़ा हमसे कुछ मांग नहीं रहा, वो याद रखे जाना चाहता है। ये बातें साइंटिफिक डिबेट का हिस्सा हो सकती हैं, पर इन लोगों के लिए ये डिबेट नहीं, ये रोज़ की ज़िंदगी है। यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, पर असर छोड़ जाती है। ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि देश सिर्फ शहरों से नहीं बनता, देश उन गांवों से भी बनता है जो खामोशी से सब कुछ सह जाते हैं। जादूगोड़ा सिर्फ झारखंड का मसला नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको लगा ये कहानी सुना जाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।